जल्दी 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 उतरो भाई। चलो भाई। खुल ही नहीं रहा है। अबे ढक्कन कहीं के। खुल गया ना? उस्ताद, अबे जमीन पे गिरा तो जिंदा दफन कर दूंगा। तो इधर संभाल, मैं उधर संभाल के आता हूँ। लगता है कोई नया मुर्गा है। अब इस ठोकिया की चांदी हो गई। पीछे स्वामी, स्वामी, जय राम जी की स्वामी। बैठ जा। क्या बात है स्वामी जी, भाभी जी ने घर से भगा दिया क्या जो यहाँ आके खर्राटे ले रहे हो? स्वामी। अबे सोते हुए स्वामी को नहीं उठाते, दारू डाल। तुझे क्यों साथ में रखा? स्वामी को? स्वामी जी को सोने दे, स्वामी को छोड़, तू दारू डाल ना। बोल जय ठोकिया। स्वामी पिया ही नहीं। स्वामी जी ने आज तक कभी चखा है क्या पियक्कड़ कहीं का? जो उसका मजा जाने, हम मजा जानते हैं हम। तो फिर स्वामी को? स्वामी को ये ठोकिया अपने हाथ से पिलाएगा। लीजिए स्वामी। ले कर ले बस, झोला रख के खुलेआम सोए रहे हो। चोरों का शहर है ये। ए स्वामी का झोला संभाल के रख दे। स्वामी झोले की फिक्र मत करो, रात भर हम संभाल के रखेंगे। कल सुबह बोर में ले लियो, ठीक है स्वामी? भैया ये बैग मेरा है। स्वामी कल सुबह झोला ले लियो। चलता हूँ स्वामी, माफ कर। रुको, सुनो भैया मेरा बैग दे दो। कौन है बे? यहाँ क्या करा तू? हाँ सर मेरा बैग ले गया सर। तू कौन है? तेरा क्या नाम है? रघुनंदन। क्या कहा? रघुनंदन, गांव गोमती नगर। ठीक है। काम की खोज में आया था, बस लेट हो गई, अभी अभी उतरा। ठीक है। ज्यों ही यहाँ बैठा वो दोनों मेरा बैग छीन लिए। ठीक है। अब मैं क्या करूं सर? कुछ नहीं करना, जरा फूक। साले शराब पीता है? राम 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 राम। अभी बताता हूँ साले। चल ससुराल ले चलता हूँ तेरे को। चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं भाई सर? चल। मुझे क्यों चल। ले जा रहे हैं सर? क्या सर? नौटंकी कर रहा है? चल ना। ये क्या है सर? मैंने क्या गलती की चल सर? चल, नाटक मत कर, चलना। मेरा बैग चल, छीन चल। के ले गए वो लोग, और चल। आप लोग मुझे यहाँ। सर मैंने जिंदगी में कभी भी शराब नहीं चल पी। उधर बैठ, अभी साहब आएंगे। बैठ। अब तुम्हारी ये हिम्मत, चल अंदर चल। ए चल चल, तुम चल 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 बे। सालों तुम लोगों की वजह से शहर में लोगों को रहना मुश्किल हो। चल बे चल। क्या समझता है अपने आप को? हैं? दादा बन गए क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम भोजगेंद्र हारम सदा वसंतम क्रिया विदेंगे
क्षमा पातु सरस्वती नीचाद्यापहा कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम क्रिया भी देंगे। क्षमा पातु सरस्वती नीचाद्यापहा कर्पूर गौरम करुणावतारम। हेलो, मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी कैसे ले आ सकते हैं? बाहर लावारिस की तरह पड़ी है, पूरी तरह से धूल जम गई थी, मुझे ही पहुंचनी पड़ी। दूसरों की गाड़ी आप कैसे लेकर आ सकते हैं? कहाँ है आपके इंस्पेक्टर? रोज उसी जगह पे पार्क करती हूँ, तब तक तो नो पार्किंग नहीं थी, आज अचानक कैसे? हाँ, जवाब दीजिए। Under the section 42A and 42B. क्या रूल समझा रहे हैं? पहले आप उसे फॉलो करते हैं? यूनिफॉर्म कहाँ है? और ये क्या चेहरे पे दाढ़ी? पूछने वाला कोई नहीं है, समझा है? हमें भी रूल्स पता हैं। तो ठीक है, वहाँ जाके बैठना। क्या कहा? मुझसे बैठना कहा आपने? क्यों, क्या हुआ? बात क्या है? अरे वो पुलिस वाला नहीं है, यूं ही मदद के लिए रख दिया। ए कमल राज, यस सर। चाबी दे देना।
लीजिए। थैंक यू सर। दादी, दादी, क्या है पुष्पा? दादी, पुलिस स्टेशन गई थी ना, वहाँ पे गाड़ी पे बुरी तरह से धूल जम गई थी। फिर जोरों का गुस्सा आया, गुस्से में सीधा अंदर चली गई। इंस्पेक्टर नहीं सुनो था? तो, वहाँ पे एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ था, जाके उस पे फूट पड़ी। घबरा गया होगा। वही तो नहीं दादी, इतना चिल्लाई फिर भी कुछ नहीं बोला उसने। तुम्हें गुस्सा आ गया होगा। हाँ आया था ना, हेलो तुम मेरी गाड़ी कैसे ले जा सकते हो बोल के खूब चिल्लाई उस पर। अरे वो तो रूल समझाने लगा, सेक्शन 41A, 42B, C, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा था दादी। तुम्हें तो सारे सेक्शंस मालूम है, बता देना हाँ था। छोड़ूंगी क्या? एज ए पुलिसमैन क्या तुम रूल्स फॉलो करते हो? टोपी नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, दाढ़ी बड़ी हुई और तुम रूल समझा रहे हो मुझे? ऐसे कह के मैंने खूब क्लास ली उसकी। अचानक पीछे देखा तो इंस्पेक्टर खड़े हैं। उनसे कह दिया होता। उनसे भी कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा वो पुलिस वाला ही नहीं है। इसके बाद खाली पीली काम करने के लिए उसे वहाँ बैठा रखा था। इसका मतलब वो बकवास था। अरे क्या है ये? दादी, हो ना हो ये उसी की करतूत है, उसी की करतूत है ये। अबे तेज साइकिल चला, पकड़ गए तो जीते जी राम नाम सत्य हो जाएगा। अबे अबे भाग, अरे भाग ठोकिया भाग। पकड़ो आज उन्हें। तेरी जिंदगी का सवाल है। अबे भाग, अरे बाप रे साला हड्डी पसली गई। बोल, चल। ए, छोड़ो मुझे, आ रहा हूँ ना। दरोगा जी हैं क्या? कौन दरोगा? ठोकिया से मजाक। अबे चल। जा तो रहा हूँ ना। सर ये वही है जो मेरा बैग लेके भागा था। दरोगा जी, गांव में कोनो प्रॉब्लम आ गई जो इस ठोकिया को याद किया? ए इधर आ। ये कौन है, पहचानता है? कहीं लॉन्ग शॉट में देखा है। सर ये झूठ बोल रहा है। अबे तेरी तो। अरे अब क्लोजअप में याद आ गया। हाँ। बस स्टैंड में देखा था। इसका क्या लेकर तू भागा था? दरोगा जी, उस रात क्या हुआ कि बस स्टैंड पे ही अकेला सो रहा था। ये चोरों का शहर है, ये तो आप जानते ही हैं। वो झोला मेरे पास सेफ रखा क्या है। बकवास कर रहा है? बाप रे, ठोकिया को मत ठोको, मेरे पास हिफाजत से रखा है, मैं निकाल देता हूँ। इस पिद्दी भर संदूक के लिए पूरी बटालियन लेके आ गए आप? अरे बाप रे। हेलो इंस्पेक्टर, શું કરો છો? मैं कंप्लेंट આપીને શું થયો? सेठ जी बैठिए ना, साइकिल ही है ना। અરે સાયકલ બોલ કે કમ્પ્લેન્ટ की બેઇज्जती मत कर। ઈ સાયકલ મારા છોકરાની પપ્પુની છે। ગુજરાતના સોમનાથના મંદિરમાં 3 વખત મેં મન્નત માની ત્યારે મારા દીકરાનો દીકરો पैदा થયો તો ઈ પપ્પુ એટલું યાદ રાખજે। मुझे वही साइकिल चाहिए बोल के वो जिद कर रहा है। आ सेठ नु फीलिंग तने क्या समझाए? बस 2 दिन के अंदर मुजरिम को पकड़ लूंगा। और कितने दिन तक मैं इंतजार करूं? मैं कौन हूँ? छगनलाल मगनलाल मेहता सेठ। सेठ हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, मैंने जो कंप्लेंट दी थी वो तो है ना सही सलामत तुम्हारे पास? જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે કહો છો સાયકલનો જ કેસ છે ને? तुम्हारे लिए वो मामूली साइकिल है, मगर मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर मुझे ढूंढते हुए लाखों लोग आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। હું કેટલી વખત અહીં આવી ગયો, તમે કાંઈ એક્શન લીધી નહીં, कुछ करते भी नहीं है। ગણીને 10 મિનિટમાં, ફક્ત 10 મિનિટમાં હું અહીંયા શું કરું છું તમને બતાવું છું કોણ છો। हाँ, ए तुम लोग जाओ, जाकर वो कंप्लेंट ढूंढ कर लाओ। हेलो सर। ठीक है सर। यस सर। ओके सर। ओके सर।
आपका नाम? रघुनंदन। केस क्या है पता है आपको? जानता हूँ। आप गुनाह कबूल करते हैं? 15 दिन की हिरासत। स्वामी, आखिरकार आपको भी अंदर डाल दिए। आपके पाप को यहाँ धोने के लिए लाए हैं क्या? बेफिक्र होकर आ जाइए, अपना ही घर समझ के आ जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं। आइए बैठिए। हाँ, अरे यहाँ बैठिए ना स्वामी। काहे को आपको अंदर डाल दिए स्वामी? किसी गांव में आश्रम खोल के भोग वोग लगा दिए का? तो फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर बेचारा एक केस में मुजरिम नहीं पकड़ पाया तो इसलिए तुम्हारी वाट लगा दिए। कहा स्वामी ऐसे घूर रहे हैं? अब रहना यही है, खाना भी यही है, तो फिर सोचना क्या है? आराम से बाप का घर समझ के यहीं रहिए। हाँ, नहीं रहना चाहेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। ये कौन है जानते हैं? मिस्टर एसके सूरी। हेलो, नाइस मीटिंग। ऐसा लगता है इसे 2 वीआईपी हाथ मिला रहे हैं। फोटो खींच के फ्रेम बना के टांग दूंगा। जा रे, ये बैंक में बहुत बड़े ऑफिसर थे। बैंक में कोई स्टेटमेंट बना रहे थे, कुछ गलत लिख गए बेचारे। क्यों? हुआ यूं कि बैंक में पैसे रहे तो कहीं कोई चोरी न कर ले जाए, ये सोच के अपने घर में पैसे रख लिए, तो बेचारे को पुलिस वालों ने पकड़ के अंदर डाल दिया। ये नौकरी से हाथ धोकर घबराए हुए थे और मुझे असिस्टेंट की तलाश थी। मैंने इन्हें नौकरी दे दी अपना चेला बना के। बिल्कुल बेफिक्र रहिए स्वामी, 15 दिन की तो बात है, ये ठोकिया संभाल लेगा। आपको नींद आ रही होगी, आप सोइए, मैं भी सोता हूँ। चल बेटा ठोकिया, अब सो जा चादर ओढ़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत। ये आस्था चैनल कहाँ से आ गया? स्वामी जी थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए। सरस्वती नीचाड्य तनी आओ थोड़ा। कर्पूर गौरम ओके। करुणावतारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम क्रिया विदेंगे जाम पातु सरस्वती। स्वामी, कल सुबह रिहा हो रहे हैं आप। यहाँ से कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन को। जाइए, शौक से जाइए। अबकी बार तो साइकिल केस में 15 दिन के लिए अंदर भेजे गए थे, अगली बार किसी मर्डर केस में तिहाड़ जेल में ठूस दिए जाओगे। पुलिस से दोस्ती दुश्मनी दोनों बुरी होती है, ये उनको दूरी रखना चाहिए। दूरी से हाथ जोड़ के नमस्ते करके पतली गली से निकल लेना चाहिए, नहीं तो सांप की तरह डस लेंगे। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ अजनबी हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारा कौन है? ना आगे नाच ना पीछे पगहा। चुपचाप तुम माया बहन जी के पास चले जाओ। क्यों बोलते हुए नहीं जा सकते क्या? ओए बैंक, अपना लाकर बंद रख। कौन सी बहन जी? पूरे शहर की बहन जी, माया बहन जी। नमस्ते बहन जी, यहाँ बैठिए ना। आइए बहन जी, हमारी दुकान पे आइए। बहन जी आइए। बहन जी मेरे पास बैठिए। अरे बहन जी यहाँ बैठ जाइए। दुकान पे आइए ना, समझिए आपकी दुकान ही है। बहन जी नमस्ते। बहन जी, बहन जी नमस्ते। बहन जी, हाँ हाँ, क्यों कमला? आइए बहन जी। आज तेरी किस्मत खुल गई।
आपके दिए पैसों से तो हमारी ये रोजी चल रही है बहन जी। बहन जी, 1 टन केले आए हैं। माल कितना है ये मत बता, माल कितना चाहिए ये बता। 15,000। हाँ, ए दे दे इसे। क्यों बहन जी का दिया हुआ पैसा गिन रहा है? बहन जी पे भरोसा नहीं है? चल आगे बढ़, आगे ठीक बढ़। है। सुनिए, यहाँ माया बहन जी कौन है? वहाँ जो बैठी है वही है। जैसे ले रहे हो वैसे दे देना। यहाँ माया बहन जी कौन है? कमाल है, हमारे इलाके में हम ही को नहीं जानता। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, तू कौन है? थोकिया ने बताया था। हाँ? वो साला अंदर सड़ रहा है, वो कैसे बताएगा? मैं वहीं से आ रहा हूँ। क्या जेल से? कोई काम वाम हो तो? यहाँ ऐसा क्या काम है जो तुम कर सकते हो? कोई बात नहीं, बैठो, जो हम कर रहे हैं उसे देखो। किलो टमाटर, आजा बाबू आजा ले जा। तेरी की अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। सुबह सुबह मार्केट में तू पी रहा है? अरे तेरे को शर्म नहीं आती है? क्यों रे? सारी लाज बेच के खा गया तू, सुबह सुबह पीने लग गया है? अरे इतनी हिम्मत आ गई है तुझमें, मेरे सामने पी रहा है? हाथ काट के रख दूंगी, आगे से फिर ऐसा किया तो मैं काट के रख दूंगी तुझे, समझा? हाँ। पूरी रात को बोझ ढोने वाला और उतारने वाला पीता है, गलत नहीं है, लेकिन वो यहाँ नहीं पीता। अगर बाजार में किसी को भी मैंने पीते हुए देखा तो काट के रख दूंगी। साले चले आते हैं पीने। ए, बाजार मंदिर के समान है, धंधा करने की जगह ऐसी हरकत करोगे तो बरकत नहीं होगी। धंधे के नाम को बदनाम करते हैं। तुम लोग भी हो, बैठ के तमाशा देखते हो। तुम जैसे आदमी की मुझे जरूरत है। कहाँ है घर? कहीं नहीं। मुन्ना, ए राजा, आजा 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 आजा। हाँ ये ले। ऐसे क्या देख रहे हो? अंदर चलो। अंदर जाकर देख सकते हो। अरे जाओ ना।
ए गोपाल, उसे बहन यहाँ जी। रखना। जब देखो जब आईना देखता रहता है। रख, बैठो ना। क्यों रे, आज खाना कौन बनाएगा? मैं बहन जी। हाँ, तुम क्यों जेल गए? मैंने कभी भी गलत काम नहीं किया। तो फिर? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि उनकी खातिर। उनकी खातिर? अरे तुम क्यों गए? काम की तलाश में गांव छोड़कर आया, नहीं मिला। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। 30 दिन तक इस बदनसीब को खाना खिलाने वाले बेचारे वही इंस्पेक्टर साहब थे। विश्वास, तुमने फोटो देखी ना? मेरे मर्द की है। 20 लोग अगर मिलकर भी मारना चाहें तो उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। अभी कहा ना, विश्वास, उसी ने उनकी जान ले ली। इस घर में कितने ही पुलिस वालों का आना जाना रहता था। एक दिन न जाने क्या हुआ, आए और उन्हें पकड़कर ले गए। मेरी ब्याह को सिर्फ 4 दिन हुए थे। वो घर लौट कर आए, कहने लगे बड़े अफसर परेशान कर रहे हैं, तुम भागने जैसा ड्रामा करो, हम तुम्हें छोड़ने का ड्रामा करेंगे। वो भी भागे, लेकिन उन्होंने मार डाला। अभी तक वो क्यों भागे, उन्हें क्यों मारा, कुछ नहीं पता। उनका जीवन तो खत्म हो गया। उनके साथ वाले सगे संबंधी, दोस्त वगैरह सब यहां मेरे पास आ गए। ये तुम देख रहे हो ना, ये सब यहां आ गए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी जान ही दे देंगे। इनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ ला। क्यों रे बुद्धू कहीं के, इतने सालों से खाना बना रहा है, नमक भी ठीक से डालना नहीं आता। ए, मुझसे ही खिलवाड़ करता है तू। तेरा मजाक बहुत हो गया। अरे अभी भाग कर जाएगा कहाँ? लौट कर तुझे यही तो आना होगा। तुझे आज मैं नहीं छोड़ने वाली। अरे पकड़ना इसे। नमक नहीं डालना आता तुझे खाने में? मुझे ऐसा खाना खिलाएगा तू? कहाँ भागता है? ए, पकड़ो इसे, भागे जा रहा है। दादी, दादी। क्या है री? अरे आ रही। अंदर काम पड़ा है। उससे भी बड़ा काम है, यहाँ पर आओ। अब बैठ भी जाओ दादी। कमर में बहुत दर्द है, बैठा भी नहीं जाता। तो लेट जाओ दादी। तू भी ना। बोल। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। अरे कैसा कंफ्यूजन? पुलिस स्टेशन में वो बकवास बंदा था या पुलिस वाला? माया बहन जी के साथ जा रहा था, वो गुंडा है या अच्छा आदमी है? माथे पे तिलक लगा रखा था, वो नास्तिक है या आस्तिक है? मुझे ये पता लगाना होगा। उससे पहले मुझे एक बात जाननी है। वो क्या? तुम उसके बारे में ही बातें कर रही हो, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? गुड डाउट। अरे जारी, इतना काम पड़ा है। जाबे बुद्धू। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। एक असिस्टेंट रख ले टपोरी। ढिचुम। अरे
कपड़े धो नहीं, मैल निकाल। नहीं माया बहन जी मुझे धो देंगी। जब जेल गया तब इतना छोटा पेड़ था, अब इतना बड़ा हो गया है। चलो, जय राम जी की। क्यों रे ठोकिया, कैसा है तू? अब क्या बताएं बहन जी, अपने धंधे कोई ठिकाना नहीं रहा। सोचा धंधा करे तो उसमें इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आ जाता है। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है? इसी तरह एक आदमी सफेद पोशाक में बस स्टैंड पर उतरा था। सोचा बहुत बड़ा झोला लिए है, कोई कीमती चीज होगी, सोच के चुरा लिया। आखिर में देखा तो क्या निकला, एक ठो पुराना रेजर और जंग लगी कैंची। किसी को बताओ तो अपनी बेइज्जती। चलो, अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा दिया। ठोकिया की कहानी पे इतना मजा आ रहा है का? अरे भैया, अपन काम देखो, हम तो अपना समझ के बता रहे थे। अगर बाहर वाले को बताते तो अपनी बेइज्जती ना हो जाती। क्यों माया बहन जी, आप क्या कहती हैं? ठीक है, अपने धंधे में इतना कंपटीशन हो गया है। अरे दुबई की फ्लाइट भी 10 मिनट देरी से आती है, लेकिन ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं और गर्दन मरोड़ देते हैं। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि बताने लायक नहीं है बहन जी। अच्छा, जब मैं अंदर था तो एक आदमी को यहाँ भेजा था, यहाँ आया क्या? हैं? स्वामी जी यहीं फंसड़ गए का? स्वामी जी सब कुशल मंगल है ना? हाँ, कुशल से हूँ। बहन जी, स्वामी जी के पास एक झोला था। झोला खोल के देखा तो बताने लायक नहीं था कुछ। एक तो कुछ ऐसा था जैसे सिगरेट की तरह सफेद सफेद था, दूसरा जो था वो तो लाल रंग की पेंसिल की तरह था, और एक सोने के तार जैसा कुछ अंदर से बाहर निकला। आहा, इस ठोकिया ने सोचा चलो सोने का तार मिल गया, बाद में पता चला वो भी साला पीतल का निकला था। मैं इतनी सीरियसली बात बता रहा हूँ, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। स्वामी जी, आखिर आप यहाँ भी आ गए। आइए बैठिए यहाँ पे। मजा आ गया भाई। पानी दे चला, पानी। क्यों, ये जगह पसंद नहीं आई का? ये लोग देखने में अरे गरे लगते हैं, एक बार पसंद आ गए इन्हें तो अपनी जान तक दे देंगे। इस शहर में कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सिर्फ नामे के लिए हैं, काम तो अतीक करते हैं। असली मालिक इस शहर के अतीके हैं। उसका नाम अमिताभ बच्चन है। ताड़ के पेड़ की तरह लंबा है ना, इसलिए नाम रखा है। अतीक ने एक एरिया इसके नाम कर दिया। बहन जी का जैसा अपना भाव है ना, वैसा ही भाव इसका भी है। और वो जो सामने सांड जैसा बैठा है ना सफेद शर्ट पहन के, उसका नाम है दिलीप, मोटू दिलीप। गैर कानूनी काम करना ही इसका ईमान। अपने धंधे का माहिर है ये, चाहे जो कर ले कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन इसका दिल एकदम सोना। स्वामी, वो जो सामने बैठा है ना, उसका नाम है रवि किरण। साला बोलता ही रहता है। बहन जी के बगल के इलाका इसी का है। बहन जी के इलाके में अच्छी कमाई है ना, इसलिए हमेशा इसकी नज़र उसी पे रहती है। किसी तरह अपने कब्जे में करना चाहता है, लेकिन बहन जी भी कम नहीं है। उसका नाम मोहन नायर है। अतीक के पास एक फैसले के लिए आया था और वहीं चिपक के रह गया। बहुत ही दिलदार इंसान है। 100 मांगो तो 1000 रुपया देते हैं। अतीक भैया के निकलने का टाइम हो गया, जाके मिल लिया भैया। इसका नाम दिलीप है, अतीक का खास आदमी है। दे दो स्वामी। बहन जी ने देने को कहा है। वो जो बैठे हैं वही अतीक है। दिल्ली से आला अफसर्स आ रहे हैं, प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आप अपने आदमियों से। उसके लिए मैं क्या करूं? सर जी, कल एक दिन की तो बात है, इसलिए आप अपने आदमियों से। इनके इलाके में अपना आदमी कौन है? भाई, कल दिल्ली से कुछ अफसर आने वाले हैं, कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना। ठीक है भाई। जाओ। शुक्रिया भाई। क्या फैसला किया है? भाई, इनका वादा है कि 6 महीने में भर देंगे। क्यों? भर दूंगा। कैसे? हैं?
मेरी खुद की 20 एकड़ जमीन है रतगाह गांव के बगल में। सौदा हो गया है, पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा 40 ट्रक्स भी है, उसे गिरवी रखकर या बेचकर कैसे भी पैसे भर दूंगा। तुम क्या बोलते हो? सरकार को जबान पे भरोसा नहीं है, इसलिए कागज में लिखित हो तो अच्छा है। लिख के दे दिए होते? लिख दिया है भाई। तब तो क्या फैसला हो गया? लिखना काफी नहीं है, गवाह भी चाहिए। गवाह भरोसेमंद हो तो ही काम हो पाएगा। किसका दस्तखत चाहिए? आपकी दस्तखत हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी अहमियत पूरी दुनिया जानती है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? आपके दस्तखत प्रमाण पत्र के लिए। अगर आतिक भाई ने दस्तखत किया तो हम बच जाएंगे। अच्छा आइडिया दिया तुमने। दस्तखत तो कर दूंगा, पैसा भर दोगे ना? कहा ना भर दूंगा। भैया 1 मिनट। क्या है? इसमें कुछ गलत लिखा है भैया। गलत? क्यों? क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? ये प्रमाण पत्र नहीं है, जमानती पत्र है। मतलब? इसके मुताबिक 25 लाख रुपए 2 महीने में इन्होंने अदा नहीं किए तो सूद समेत आप अदा करेंगे। छोड़ दीजिए। माया बहन जी के पास रहता है। एसपी कहाँ है? पुलिस एकेडमी में सिलेक्शन कर रहे हैं। वो कहाँ का है? रामपुर के बगल में गांधीनगर के। गांधीनगर का है ना, तो गांधी का असर रहेगा ही। ए, पुलिस ग्राउंड चल। सर अतिक आ गया है। जानता हूँ, अपना काम देखो। ये कौन आ रहा है भाई? शायद नया इंस्पेक्टर बना सकता हूं। कोई मिनिस्टर का लड़का लोग आया होगा। कितने आते हैं जाते हैं इसे पता। क्यों बे, चौंक गया? डीजीपी को भेजी गई रिपोर्ट मेरे पास कैसे गई सोच रहा है? ये शहर मेरी मुट्ठी में है। अगर मुट्ठी खोलने की कोशिश की तो मुश्किल हो जाएगी। मैं जानता हूं तो इस शहर में नया है। नया जूता जो है ज्यादा काटता है। काटना छोड़ दे, वरना तो खुद कट जाएगा। वक्त है सुधर जा। तुझे मेरी कुव्वत का अंदाजा नहीं। मेरे एक इशारे पे तो अपनी बोटियां गिनता हुआ नजर आएगा। बस ये एक इशारा। अगर मैंने सोच लिया तो
अंजाम बताने की जरूरत नहीं। सारे ऑफिसर्स हमारी तरफ देख रहे हैं, ऐसे जाहिर कर जैसे हमारी पुरानी पहचान है, वरना तू जान गया होगा इसमें मेरी नहीं तेरी बेइज्जती होगी। मुन्ना भाई बनना छोड़ दे। हाँ तुम चलो, तुम आओ ना। हाँ तुम आओ। यहाँ कैसे? कहा था ना सिलेक्शन है। अरे रे, मैं तो भूल ही गया था। तुम जरा अपना नंबर तो बताओ। हाँ, बोलो। पुष्पा। पूरा नाम बताओ। कुसुम पुष्पा। और लंबा बताओ ना। नंबर बताओ। 8060। ठीक है तुम जाओ। भैया क्या है? मेरी जान पहचान की सिलेक्शन के लिए आई है, आप जरा कह दें तो। हाँ, अबे एसपी इधर आ। ये मेरी पहचान की लड़की है, सेलेक्ट कर ले। चल। माया बहन जी को सुबह से ढूंढते ढूंढते मैं तो परेशान हो गया हूँ। सारू सोई समय मैंने मળી गया रास्ता में। यही तो है माया बहन वो जी। तो यही है। आइए जजमान, नमस्ते बहन जी। बैठिए। वही थिएटर के बारे में। बहुत कर्जा था ना उसका। कौन खरीद रहा है? यही है सेठ। सेठ? नमस्ते बहन जी, मेरा नाम है छगनलाल मंगललाल मेहता सेठ। गुजरात में मेरा मेन बिजनेस है। मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर में ब्रांचेस है, लेकिन इस शहर में कोई भी ब्रांच नहीं है। इसलिए सोचा इस शहर में कोई प्रॉपर्टी खरीद के। गुजरात से मैं यहाँ टमाटर बेचने नहीं आया हूँ बहन जी। पहले मैं एक राइस मिल को खरीद कर चावल का बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। इस शहर में लोग फिल्में बहुत ज्यादा देखते, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए इस शहर में एक हाई मैक्स थिएटर खोलने का प्लान बना लिया है मैंने। भाव बताओ। 25 लाख रुपया स्वामी। सेठ ने क्या बताया? ठीक है बोले तो बात करके खत्म कर लेते हैं स्वामी। 25 लाख इनको और आपको 10%। 2 लाख रुपए बहन जी को आना चाहिए। पर शा माटे बोलो तो? यहाँ ऐसे ही चलता है। अरे जमीन के मालिक पीछे बैठे हैं, पैसे पूरे मैं लगा रहा हूँ, बीच में आपको क्यों देना? मैं सेठ, हमारी बहन जी ही सब कुछ है। इनकी इजाजत के बगैर कोई रियासत या सियासत नहीं। रोकड़ा दिया तो थिएटर तुम्हारा, नहीं तो मार्केट की 20 दुकानें थिएटर के अंदर आ जाएंगी। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है। इससे आगे एक भी बात बोली। तू कमाता है अपने गांव भेजने को, हम कमाते हैं लोगों को देने को। इसे गांठ में बांध। बहन जी आप जरा। ए सेठ, यही नहीं कहीं भी तुम धंधा करो, इस जगह का उसूल यही है। रोकड़ा दे के लफड़ा खत्म करो, ठीक है? वो क्या है? क्या सोच रहा है ये सेठ? दे दीजिए ना सेठ। हाँ जी बहन जी, देता हूँ। हाँ पूरे 2.5 लाख गिन लीजिए। नमस्ते बहन जी। चलता हूँ नमस्ते भाई साहब। इस काम को तू ही अंजाम दे सकता है। कल रात तक काम हो जाना चाहिए, ये मेरा हुक्म है। इस बात को राज में रखना। अरे ये क्या, दरवाजा खुला है, घर के सामने गाड़ी भी खड़ी है। कौन आया होगा? क्यों भाई, कैसे आना हुआ? अपना इलाका छोड़ मेरे इलाके आए हो? बैठने का ढंग कुछ सही नहीं लगता। बहुत पैसा कमा लिया क्या? वही तो नहीं है, इसीलिए तुमसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो पैसा चाहिए वो मेरे पास कहाँ है? थिएटर जो बेचा ना। हाँ, हमारा इलाका, हमारा थिएटर हमने बेचा है।
तो तुझे क्या पड़ी है? उसमें मेरा भी हिस्सा है। अरे तेरा क्या हिस्सा है जो मैं तुझे दे दूंगी? अरे मुझसे होशियारी नहीं, हिस्सा दोगी या नहीं? तू बातों से नहीं मानेगा। देखो माया, बेचने वाला तेरे इलाके का, लेकिन खरीदने वाला मेरे इलाके का। तो क्या करे? तो फिर मेरा हिस्सा दे दो। क्या कहा? हिस्सा? बेशक, थिएटर खरीदने वाला सेठ है ना, वो राइस मिल ही खरीदना चाहता था और मैंने ही उसका काम करवा दिया, पेशगी भी दिला दी। तो उसने तेरे इलाके में थिएटर कैसे खरीद लिया? दाल में जरूर कुछ काला है। ऐसे उल्टे सीधे काम करने वाली मैं नहीं हूँ। हाँ पता है तू नहीं करेगी, पर सेठ यहाँ कैसे आ गया ये तो बताओ। हाँ मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, अपना हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊंगा। सीधी तरह दे दो मुझे। माया के घर की चौखट लांग कर न्याय की बात करने आया है। साले को मार के भगा दो। जोर से नहीं, होश से काम लो। स्वामी तू बीच में मत टपक, ये माया और मेरे बीच का मामला है। ये क्या बोल रहे हैं आप? तू अभी भी उससे बात क्यों कर रहा है? रुको, रुको, पीछे हटो, जाओ। ओए तूने मुझ पे हाथ उठाया ना? जा जा, तू जैसा से निपटना इस माया को अच्छी तरह आता है। मैं भी जाकर अतीक भाई को बोलता हूँ। हाँ, और इसका फैसला भी वही करेंगे। हाँ जा। ये क्या है बहन जी, आखिर ये झगड़ा क्यों? इसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। जहाँ जरा सी जगह मिली अपना राज चलाना चाहती हूँ। क्या बात है? यहाँ तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। ये हमारे आपस का मामला है। एसपी से कहना कि यहाँ नाकाबंदी करके माहौल ना बिगड़े, समझ गए? अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ। माया, इन सब का मुंह बंद कराओ। ए, चुप हो जाओ। ए दतुआ, पहले मेरी बात गौर से सुन। ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी ना, वो तुमने नहीं किया। वो तेरी पहली गलती। दूसरी गलती, खामखा माया के इलाके में तू घुसा। क्यों बे? तू अच्छी तरह जानता है कि वो थिएटर सेट का है, इसमें माया क्या कर सकती है? हाँ, कुछ नहीं कर सकती है। मेरा पैसा देने बोलिए। अरे कौन है ये नालायक, बके चला जा रहा है। कह दिया ना नहीं दे सकती। रुको, पंचायत बुलाई है, उन्हें बोलने दो। राइस मिल बिक गई होती तो 2 लाख रुपए मुझे मिलता ना, वो भी हाथ से निकल गया। अरे 2 लाख हम कैसे देंगे? स्वामी मैंने कहा बीच में मत वरना टपका दूंगा। तू क्यों अपनी जवान लड़ा रहा है? माया का स्वामी से रिश्ता क्या है? माया ने स्वामी को रखेल रखा है। ठीक से बात करना सीख। क्या बोल रहा है? अरे इस स्वामी से तूने मेरे आदमी को बिठवाया ना, अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ। ओए तुझे देख लूंगा मैं। हाँ, मुझे देख चुनौती लूंगा। देता है। वो क्या है कि सावन का महीना है तो सोचा 1-2 पैक पटियाला हो जाए, मगर माला दीदी ने तो यहाँ बुला लिया। ओ, यहाँ बुलाई हैं, पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए आलिशान जगह बुलाई हैं। अरे ये देखो, इसमें तो दुनिया का नक्शा अपना बना गांव है। कहाँ है देख के बताता हूँ। इतने बड़े ग्लोब में इतना छोटा नौटंकी बंद कर, कायदे से बैठ। अच्छा आ तो गए, बात तो बताओ। आप सबको मैं ट्रीट देने वाली हूँ। किस खुशी में? सोच के बताइए। सोच के बताओ ना।
सोच के बताता हूँ। बर्थडे है तो लड़का पैदा हुआ है। रहने दो स्वामी, कल मेरी बहन को बेटा पैदा हुआ था, यही सोच के बोला था। माफ कर दो स्वामी, फिर से सोच के बताता हूँ। इतना वक्त लगाओगे सोचने में? अब ले कल ले बात। कौन सा ताला है, कौन सी चाबी से खुलेगा, अंदर कितना रोकड़ा है, रोकड़ा लेके कौन सी गली से भागना है, ऐसा कोई सवाल करो तो पल्ले पड़े। ये छोड़ के पता नहीं क्या पूछ रही हैं। आप भी अभी तक सोच रहे हैं? स्वामी पहले बहुत से आने थे, हमारे पास जब से आए ना, इनकी बुद्धि, स्वामी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है दीदी, फिर से सोच के बोलता हूँ। प्लीज तुम ही बताओ ना। हैं? अबे हमें कैच करना नहीं आता, हमने क्रिकेट नहीं खेला क्या? ये क्या है? अरे रे 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 रे, मात दे दी इन्होंने। ऊपर से ये भी क्या लिखा पढ़ी की है। दीदी इसमें जो कुछ भी लिखा है साफ साफ हमें तफसील में बताओ, पूरा तफसील से बताओ। सब कर्म है। ये सब आपकी वजह से हुआ। ट्रेनिंग के लिए कब जा रही हो? बस 2 दिन और। क्या हुआ बे? हमारी दीदी पुलिस यूनिफॉर्म में कैसी दिखेगी यही सोच के हंस रहा था। जल्दी जल्दी व्यापार करना सीख। स्वामी इनको ठीक से पैसे गिनना भी नहीं आता तुमको। स्वामी ये क्या? स्वामी बड़ी चिंता में बैठे हैं। और नहीं तो क्या बहन जी, हमारे काम के अलावा भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना, ये उसी के बारे में सोच रहा होगा। अरे क्या काम होगा? अरे वो पुष्पा देवी ट्रेनिंग के लिए जाने वाली है, इसलिए वो उदास बैठे हैं। हे भगवान, ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही? स्वामी अरे स्वामी, अरे मुझसे कही होती। टाइम हो गया, जाओ। अरे जाओ ना। अरे चेहरे पे खुशी तो देखो। अरे स्वामी खर्चे के लिए पैसे हैं? अरे कहाँ से होंगे? ये लो, जितना खर्चा करना है उतना कर लेना। अरे लो ना, उसे जो चाहिए खरीद कर दे देना। अरे स्वामी क्या स्वामी, लड़की को देखने जा रहे हो, खाली हाथ जाओगे? ए महेश जरा फूल तो लेकर आ। ठीक है। उसके बालों में लगा देना। जी ए तुम लोगों को क्या हो गया? अपने नसीब में तो कोई लड़की है ही नहीं, सोचा स्वामी के साथ जाके खुश हो जाएंगे, वो भी नहीं। तो ये बात है। ठीक है जाओ। अरे जाओ ना। अरे संभल के। अरे जी बहन जी, ठीक है बहन जी।
जाने के लिए क्यों रे? क्या है ये सब? यहाँ पंगा करने आए हो? काट के रख दूंगी। हे भगवान, बहन जी। बहन जी, आपकी चिता की सौगंध 24 घंटे के अंदर
सबकी चिता जलेगी। ये मैं जानता हूँ। कोई भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन नहीं करता और शक के दायरे पे मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी ताकत ऐसी। तो मुझे क्या करना होगा? मेरा कहना यही है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो। सरेंडर? वो मेरी नस्ल में नहीं है। मत कर रे, सरेंडर मत कर। इसके अलावा तू कर ही क्या सकता है? तू उन लोगों को मारेगा, वो लोग तुझे मारेंगे, एक के बाद एक ऐसे ही चलता रहेगा और पुलिस वाले बैठकर तुम्हारा तमाशा देखेंगे, यही ना? इधर देख, तू हो या वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरेंडर किया तो तू भी सेफ, हम भी सेफ। क्या सोच रहा है? ठीक है।
इस शहर का क्या हाल बना रखा है? सिट डाउन, कम ऑन, टेल मी। सर, पिछले 3 सालों से ये शहर हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं यहाँ का एसपी हूँ, ये डीएसपी हैं और ये इंस्पेक्टर। फिर भी पावर बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। पूरा शहर आतिक भाई के कंट्रोल में है। वो जो कहते हैं लोग वही करते हैं। ये करो, वो मत करो, इसे पकड़ो, उसे मत छोड़ो, सब कुछ उसका ही डिसीजन है। एक अकेला इंसान? नहीं सर, उसके नीचे और 7 लोग हैं। माया बहन, ददुआ, ठोकिया, मोहन नायर, मुन्ना खान, शबीर खान, रवि किरण। शहर के एक एक कोने को एक एक लोग संभाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सर, ये लोग अपने अपने एरिया में दादागिरी कर रहे हैं। आतिक बहुत बड़े पैमाने पे पंचायत, नीलामी, कॉन्ट्रैक्ट, मिल बोनस प्रॉब्लम्स, ये सब खुद ही डील कर रहा है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट तक उनकी पहुंच है सर। एमपी एमएलओ की जरूरतों को ये लोग पूरा करते हैं। इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग, तोड़ फोड़ वगैरह यही लोग करते हैं। सर, माया को दूसरे ग्रुप वालों ने मौत के घाट उतार दिया, इसलिए माया के ग्रुप वालों ने दूसरे ग्रुप वालों का खून कर उसके दिया। बाद उन लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और फिर गुंडे लोग आपस में लड़ने लगे सर। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। यू आर रेस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर्स, व्हाट द हेल यू आर डूइंग? लॉ एंड ऑर्डर हमारे ही हाथों में है। प्रॉब्लम आएगी तो उसे हमें ही फेस करना होगा ना। सर, 6 महीने पहले यहाँ के हालात के बारे में लेटर के जरिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। मुझको? हाँ सर, लेकिन वो लेटर आप तक नहीं पहुंचा। मेरी भेजी गई रिपोर्ट उन तक जा पहुंची। उन्होंने लाकर मुझे दिखाया। मुझे आतिक से मिलना होगा। क्यों बैठने में तकलीफ हो रही है? ये कुर्सी। तकल्लुफ नहीं। बोलिए। तुम्हारे वजूद, हैसियत, गुरूर, सबसे मैं वाकिफ हूं। आपका पुलिस का इतिहास क्या कहता है उसकी मुझे परवाह नहीं है। मेरे जमीर को जो ठीक लगता है वही करता हूं। काफी दूर से आए हैं मुझसे मिलने के लिए। बताइए क्या खिदमत? शहर को टुकड़ों में तब्दील कर दिया। अच्छा, यही बात है। यही तो मेरी ताकत है। अरे, जब एक जाता है तो दूसरा आता है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता है। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ के हालात से तुम वाकिफ हो ना? यहाँ के दंगे फसाद के बारे में? अरे, ये तो मामूली बात है। ये धंधे का उसूल है। पहले था, अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पर इतिहास सुनने नहीं आया हूँ। शहर में तुम्हारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। पब्लिक मार्केट में, मजिस्ट्रेट के घर में बवाल मचा है। अपनी नजरों के सामने तुम्हारे गुर्गों को उपद्रव करते देखा। अरे क्या कर सकते हैं बताइए। जहाँ कुछ अच्छाइयाँ हैं वहाँ कुछ बुराइयाँ भी तो होती है ना। मेरे यहाँ आने की वजह बुराई का खात्मा। यहाँ के हालात के बारे में सरकार जान चुकी है। तुम्हारी गुंडागर्दी को अब हम और ढील नहीं दे सकते। इसका खात्मा करना होगा। इस मकसद को अंजाम देने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर मिल चुका है। इसी वक्त से यह शहर हमारे कब्जे में है। हमारा खतरनाक कदम कैसा होगा ये तुम्हारा खुदा भी नहीं जानता, बट अंजाम हैरत अंगेज होगा। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी ही मोहताज है। साहब जी, आपकी बातों का मतलब मैं समझ गया। मेरी भी उम्र हो चुकी है। पहले जैसा जब चाहो जहां चाहो जा नहीं सकता। शहर की आबादी बढ़ गई है, इसलिए हर इलाके में आदमियों को रखकर अच्छे काम करने के लिए ही मैं बोलता हूँ।
अच्छे काम ही कर रहे थे। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। मारपीट, दंगा फसाद, देखिए ना ये बात आप तक पहुंच गई। साहब जी, मेरे आदमियों से आपको कोई तकलीफ होगी तो मैं वो देखकर चुप नहीं बैठूंगा। मुझे सरकार से बहुत प्यार है, उससे ज्यादा आप जैसे सरकारी अधिकारियों से। आपको जिस चीज की मदद चाहिए बोलिए, मैं करूंगा। एनकाउंटर, फॉलो माई ऑर्डर। 11 साल बाद जो कदम अब हम उठाने वाले हैं, हमारी की गई गलतियों का वही खामियाजा भी होगा। इस असाइनमेंट को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। टेक दिस फाइल। ददुआ, ठोकिया, रघुनंदन, रवि किरण, मुन्ना खान, शब्बीर खान, मोहन नायर, दिलीप, अनिल अवस्थी। अच्छे बुरे किसी को भी नहीं बख्शना। अगर कल कोई गुंडा बनने वाला हो और आज तुम्हें उस पर शक हो तो उसे भी इस लिस्ट में जोड़ लेना। आतिक की तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात हो गई। 10 डेज टाइम। जो कुछ भी करना शहर के बाहर। फोटोज सबसे दमदार सबूत है। अखबार में तुम्हारा ही बयान होना चाहिए। लोकल रिपोर्टर्स को अपने काबू में रखना। 2-4 आदमी हमारे भी मरने चाहिए। कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स को साथ रखना। Your time starts now. All the best. Thank you, sir.
भैया, ददुआ को पुलिस ने मार गिराया। जानता हूँ। बाकी सबको ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ, आगे बताओ। पुलिस ढूंढ रही है, अरेस्ट करने के लिए नहीं, एनकाउंटर करने के लिए। वो भी जानता हूँ। जानते हैं बोल रहे हैं? आप सिर्फ एक बार बोल दे, उतना ही काफी है। बोलूंगा। आज मैं उनकी बात मानूंगा, कल वो मेरी बात मानेंगे। तो फिर जो पुलिस बोलेगी वो मान लेंगे। आया ना वो नया डीएसपी वहां से। हम लोग इस काम को इस तरह अंजाम देंगे। बोलिए, आप किस तरह अंजाम देंगे? पूछा। मैंने कहा साहब जी, आपको जो करना है कीजिए, मुझसे जो मदद होगी वो मैं करूंगा, बोल दिया। मतलब एनकाउंटर के बारे में आप जानते थे, है ना? वो बात मैं नहीं जानता था। उसमें तेरा भी नाम है, ये भी जानता हूँ। हमें आप पर भरोसा है, तो क्या आपके दिल में अपनों के लिए कोई रहम नहीं? अरे रहम करम की बात किससे कर रहा है तू? किसके भरोसे कौन जीता है? जब पैदा हुआ तो क्या अतीक के पास जाके मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा सोच के पैदा हुआ था, या फिर पेपर में देख के काम के लिए आदमियों की जरूरत है बोल के आया था? मस्ती, गली गली भिखारियों की तरह भटकने वालों को रास्ता दिखाने वाला एक मसीहा है उनकी जिंदगियों का ये अतीक। आपके लिए हमने इतना किया, हम लोगों के लिए आपने क्या किया है? दौलत खैरात करके काम लिया है। दौलत ही दुनिया है? आपकी वजह से उन सब की जान चली गई, उनका खानदान लावारिस हो गया। क्या उनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता? अरे खानदान पानदान छोड़, जो नहीं है उसके बारे में बहस बेकार है। तू भी अपना भेजा खराब मत कर और मेरा भेजा भी खराब मत कर। मतलब पुलिस हमें एनकाउंटर कर देगी और आप खामोशी से जश्न मनाएंगे? क्या समझता है तू? जब गोली चलती है उस वक्त अपना सीना दिखाकर गोली खाने को कहते हो? ख्वाब देखना छोड़ दे। अरे मुझे कम से कम और 50 साल जीना है। मैं अपने जमीर की सुनता हूं। आप और आपका जमीर बिक चुका है। अरे जमीर बेचने की बात करते हो? हर इंसान अपना जमीर बेचता है। मैं भी तो इंसान हूं। ये बात तेरे लिए नई होगी। 40 सालों में 3 बार एनकाउंटर देख चुका हूं। 3 बार। उस दिन मैं वहां से निकल गया, इसीलिए आज मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा बात कर रहा हूं, वरना उसी दिन मेरा वजूद खत्म हो गया होता। एक बात सुन, हम यहां भरपूर जिंदगी जी रहे हैं। उस जिंदगी में बेकार दखल अंदाजी मत कर। अरे माया बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो तुझे क्या पड़ी है? तू कसम खा के उनसे बदला लिया तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई ना। वो कौन थी मैं जानता हूं, लेकिन वो तेरे लिए क्या थी? मेरी बात सुन स्वामी, तू बहुत अच्छा इंसान है। तेरे जैसा मैं बन गया तो जी नहीं पाऊंगा ना। अब तू ही रहना और मुझे ही रहने देना, इसी में हम दोनों की भलाई है। अब जा। क्या बोला उन्होंने? वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। धोखा, बहुत बड़ा धोखा। कितना कुछ किया, लेकिन आज तक
एक लफ्ज भी उनके खिलाफ नहीं बोला। उनके इशारों पे काम कर दिया करता था। हमारे एहसानों का उन्होंने ये सिला दिया। ये सोचने का वक्त नहीं है। जान कैसे महफूज रहे इस बारे में सोचो। ठोकिया को यहां लाने तक तुम लोग यहां से कहीं नहीं जाओगे। पहले जब जेल से बाहर आता था तो पहली धार का ठर्रा पीने का ठेका होता था। उस ठेके को भी उड़ा दिया सालों ने। कैसा शहर है ये, शमशान सा सुनसान। आ गए यमराज। अरे भैया अभी तो बाहर निकल के आया, फिर से अंदर ठूसने की क्या जल्दी आन पड़ी। ए ठोकिया, थोड़ा इधर आ। थोड़ा सा इतना चलेगा? अरे आ जा, तेरी बहुत जरूरत है। ठोकिया जेल में ना हो तो जेल में जलजला आ जाता है। आधी चाय यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आने तक यही रहने चाहिए। आप लोग तैयार हैं? मदद के लिए बुलाया है ऐसा तो नहीं लगता। सुनसान में ले जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे मुतास लग रही है, तहीं गड़िया रोक ले ना। अरे रोक ले भैया, नहीं ये मूत देंगे हम। हाँ फिर बोलते रहोगे कि मूत दिया। रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले। हाँ ओ आपको भी लगी है, आइए साथे में करेंगे सब लोग। आइए 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 आइए। मर मर के जीने की भी है आस जिंदगी, दूर दूर रह के भी है पास जिंदगी। स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी, वन ब्यूटी ब्रेक। अब रास्ता साफ हो गया है। तेरी किस्मत अच्छी है, वायरलेस में से मुझे मिला। अगर एसपी के पास जाता अब तक तू राख बन गया होता। जाने अनजाने में तुम्हें इस हालत में लाने वालों में से मैं भी एक हूं। मेहरबानी करके जैसे कहता हूं वैसे ही करो। पेंडिंग केसेस जरा देखना। सर वो रामगढ़ का केस पेंडिंग है। 3 महीने से किसी को पकड़ नहीं पाए। स्वामी को अंदर डाल दे।
उस दिन तो मेरे लिए जेल गए थे ना, आज अपने लिए जाओ। तुम्हें इस वर्दी में देखकर मेरा ख्वाब सच हुआ। यहाँ के हालात से मैं पूरी तरह अनजान थी। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। आपकी वजह से मुझे ये नौकरी मिली है। आपको आसरा दूं या शुक्रिया अदा करूँ आपका। हर एक पल आप ही के बारे में सोचती हूँ। हमारे दरमियान जो रिश्ता था उसे किस नाम से पुकारूं, समझ नहीं आ रहा। आपको देखा, बात करने के जज्बात जागे, बात की, आपके साथ लम्हात गुजारने चाहे, गुजारी। इस रिश्ते को प्यार कहूँ, दोस्ती कहूँ, क्या नाम दूँ इसको, पर इस बेबस मन में आप ही हैं। आप यहाँ से बाहर आए, यही उम्मीद है, ताकि एक नई जिंदगी का आगाज हो और हम दोनों के अरमानों को नई परवाज मिले। आपके पनाहों में मैं रहूं। ये ख्वाब सच होगा, बेशक सच होगा। यही वक्त से तकाजा है। मेरे बारे में तुम फिक्र मत करो, मेरे भरोसे ही ये दो अपने बाहर हैं। उनकी जान की मुझे बहुत फिक्र है, बस इतना ही। अब तुम जाओ। डीजीपी की दी गई लिस्ट में रघुनंदन का भी नाम है। राम भवन मर्डर केस में वही मैंने क्विज्ड है। लिस्ट में से मैं उसका नाम काट देता हूं, राम भवन केस में से आजाद करता हूं। बट रघुनंदन का तुम पर भरोसा है, यकीन भी है। उसे बचाने के लिए तुम्हें उसको मेरे पास लाना होगा और उसके दोनों साथियों को उसे मेरे हवाले करना होगा। एक हाई ऑफिशियल की तरफ से मुझ पर यह ऑर्डर है और एक अच्छे इंसान होने के नाते यह मेरी रिक्वेस्ट है। सर
स्वामी स्वामी रघुनंदन। आचार्य बनने की आस थी, लेकिन आज अपराधी बनकर खड़े हो। वेरी गुड। कैसे शहर में आए, कैसे उस गिरोह में शामिल हुए, और अब किस केस में अंदर हुए हो, हर बात से मैं वाकिफ हूं। एनीवे, पास्ट इज पास्ट। तुम्हारा इतिहास जानने का मुझे शौक नहीं। मुझे सिर्फ तलाश है तुम्हारे दोनों साथियों की, और वो दोनों लोग तुम्हारी नॉलेज में हैं। तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। वो दोनों कहाँ है मुझे बता दो, वरना दूसरा रास्ता भी है। नामुमकिन। जोश में मत बोलो। जोश में नहीं, होश में बोल रहा हूं। नामुमकिन। फिलहाल मैं सिर्फ एसपी नहीं हूं, बल्कि सारे गुंडों को इनकाउंटर करके मारने वाला ऑफिसर भी हूं। जानता हूं। इनकाउंटर वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। मालूम है। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मेरे लिए काफी है। अभी इसी वक्त इस जगह पर मैं तुम्हें मार सकता हूं। हमें मारने से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? यस, हो जाएगी। तुम सारे गुंडों को किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी वजह से तुम लोगों को मारने का हक मुझे है, ताकि ये शहर खुशहाल हो जाए। तुम जैसे लोगों ने ही यह नाम रखा है, गुंडा। मां की कोख से कोई पैदाइशी गुंडा नहीं होता। गुंडा बनने की किसी की ख्वाहिश भी नहीं होती। अपनी औलाद को गुंडा कोई भी मां बाप नहीं बनाना चाहता, वरना जनवरी की 1 तारीख को सुबह के 8 बजे मैं गुंडा बनने की सौगंध खाने का हरगिज मोहताज नहीं होता। एक रात मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर इस शहर में काम के तलाश में आया। शक के दायरे में पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये अंजाम होगा, और छोटे मोटे काम के लिए मुझे जेल में रख लिया इस इंस्पेक्टर ने। इनके भरोसे पर ही मैं जेल चला गया। जेल में ही मुझे माया बहन जी के बारे में पता चला। उसके बाद अतिक भैया, उनका गिरोह, उनका एहसान, और आज तुम्हारे एनकाउंटर लिस्ट में हमारा नाम। तुम्हारे पुलिस रिकॉर्ड में मेरा वजूद है एक गुंडा। यही मेरी दास्तान है। हमें एनकाउंटर के लिए तलाश रहे तुम लोगों की एक अलग दास्तान है। पावर में बैठे तुम जैसे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स की वजह ने हमारी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया है। शूट मी, मैं तैयार हूं। कम ऑन, शूट मी। हम जैसे एक को मारोगे तो हमारी तरह और 10-10 पैदा होंगे। नागफनी को खत्म करना है तो पेड़ को नहीं, उसकी जड़ को काटो। भैया, अतिक भैया, उनका वजूद खत्म करके ही तुम्हारी दुनिया से गुंडों का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर अतिक जैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर हाथ नहीं उठा पाएंगे। वजह है डर। उसके लिए आपको डीजीपी की परमिशन जो चाहिए वो तो खुद परमिशन लेता है। तुम कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो उसे पकड़ सकते हो। कैसे? कैसे मुमकिन है? एक ही रास्ता है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने मेरे दोनों साथियों को पेश करना होगा। उन दोनों के बयान के मुताबिक इस खून खराबे की वजह क्या है जानने के बाद ही तुम उन्हें हिरासत में ले सकते हो। मुमकिन है ना? अगर आपको यह मंजूर है तो मैं उन दोनों को आपके हवाले करूंगा। क्या बोलते हो? यस, डीजीपी से बात करता हूं। एनकाउंटर नहीं करूंगा, अतीक को गिरफ्तार करूंगा। तेरे पास भी रिवॉल्वर है ना? तू चलाएगा तो भी एनकाउंटर है ना? साथ रहकर इस काम को अंजाम दे दे। भरोसा
भरोसा मत करना, पुलिस वालों का भरोसा मत करना, गला काट के रख देंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। भगवान कसम मैं सच कह रहा हूँ। उन्हें बुलाओ। हाँ। सर, सारे स्टेशन से उनसे रिलेटेड जितने पेपर्स हैं सब कलेक्ट कर लिया सर। ये कंसर्न पार्टी से लिए गए सब कंप्लेंट्स है सर। ये उन दोनों के नाम की एफआईआर कॉपी है सर। ये मकाई वारदात पर मिले सबूत है सर। ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गए फोटो एविडेंस है सर। इट्स मोर देन एनफ। अभी 10 बजे हैं, ठीक 10:30 बजे मैं उन दोनों को लेके कोर्ट में हाजिर होता हूँ। ओके, अच्छा शिव कुमार, तुम लोग कोर्ट में आ जाना। यस सर। सारे कागजात लेकर आना, किसी भी तरह की कोई कुताही ना हो। ओके सर। किसे कोर्ट में हाजिर किया जा रहा है यह बात राज रहना चाहिए। ओके सर। तुम्हारी अगली मुलाकात आतिक से नहीं, अब तुम देखना सिर्फ एक कैदी से होगी। रघुनंदन, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारी हिफाजत के लिए ये तुम्हारे साथ जाएंगे। इज एन सिंसियर एंड डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर। हाँ, आप इनके साथ जाइए। जाइए। सर, पूरा बंदोबस्त कर लिया। ओवर।
सर, उनको अंदर ले जा रहे हैं। ओपन करो, जल्दी ओपन करो, क्विक। ज्यादा देर तक बाहर खड़े नहीं रह सकते, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर। ओके सर।